ने फिर दी एटमी वॉर की धमकी। यूक्रेन के 4 इलाके कराएंगे परमाणु युद्ध। एक बार फिर से परमाणु युद्ध की खलबली। पुतिन जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अपने ही अंदाज में एक बार फिर उनकी तरफ से बहुत बड़ी धमकी आई है। ये धमकी परमाणु हमले की है। रूस की तरफ से कहा गया है कि संप्रभुता की रक्षा के लिए परमाणु हमला करने से वो नहीं चूकेगा। इस धमकी के पीछे यूक्रेन के वो 4 इलाके हैं जो रूस के कब्जे में हैं। पुतिन के प्रवक्ता ने धमकी देते हुए कहा है कि जनमत संग्रह के बाद यूक्रेन के 4 इलाके रूस का हिस्सा हैं और इन इलाकों में वही सुरक्षा दी जाती है जो रूस के दूसरे हिस्सों को दी जाती है। और जब रूस के किसी भी हिस्से पर कोई हमला होता है तो उसका पलटवार परमाणु हमलों से दिया जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि रूस इन 4 इलाकों को लेकर किसी भी सूरत में समझौता करने वाला नहीं है। अगर डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसॉन और जापोरिज्जिया में यूक्रेन या उसके सहयोगी आगे बढ़ते हैं तो परमाणु हमला होकर ही रहेगा। दरअसल रूस की इस नई धमकी के पीछे वजह है यूक्रेन के सैनिकों का पलटवार। रूस के कब्जे में आए 4 इलाकों में ज़ेलेंस्की के सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने खेरसॉन इलाके की कुछ बस्तियों पर दोबारा कब्जा कर लिया है। लेमान शहर से रूसी सेना को पीछे खदेड़ा जा चुका है। लुहांस्क के क्रेमिना में यूक्रेन के सैनिक मजबूत स्थिति में हैं। यानी यूक्रेन ने उत्तर पूर्व में जो रूस से लोहा लेने का ऑपरेशन शुरू किया था उसका एक्शन जारी है। यूक्रेन को पूर्वी इलाके में बढ़त मिल रही है और अब उसके हमले और बढ़ेंगे। यानी पुतिन पर प्रेशर जबरदस्त है। यह उनकी बहुत बड़ी हार है। लेमान रूस की सेना के लिए किसी हथियार से कम नहीं था जिसे यूक्रेन ने दोबारा अपने कब्जे में ले लिया है। मतलब जिसे पुतिन रूस का घोषित कर चुके थे उसे ज़ेलेंस्की ने हथिया लिया है। अब अगर ये कहा जाए कि पुतिन की नाक कट गई तो गलत नहीं होगा। इसलिए रूस में हलचल मची है और वो परमाणु युद्ध की धमकी देने लगा है। पिछले महीने जब पुतिन ने परमाणु धमकी दी थी तब अमेरिका से बड़ा रिएक्शन आया था। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने परमाणु खतरे की तुलना क्यूबा मिसाइल संकट से की थी जिसने 1962 में दुनिया को तबाही की कगार पर ला खड़ा किया। और अब एक बार फिर से तिलमिलाए रूस की तरफ से परमाणु युद्ध की धमकी आई है। इसका मतलब ये है कि एटमी वॉर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वहीं यूक्रेन पर आक्रमण के 8 महीने बाद पुतिन की सेना को हार का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ गई है। वहीं नेटो देश परमाणु अभ्यास कर रहे हैं। यानी अब मुकाबला सीधा रूस और नेटो देशों के बीच होगा।
नेटो में कुल 30 देश हैं। अगर ज़ेलेंस्की नेटो में शामिल हो जाते हैं तो पुतिन को अकेले 30 देशों से मुकाबला करना होगा। ऐसे में रूस में भी खौफ का मंजर पसरा है। रूस में भी खलबली मची है। लोग परमाणु युद्ध के दौरान खुद को बचाने की तरकीबें अपनाने लगे हैं। उसकी एक तस्वीर भी सामने आई। रूस में लोग परमाणु युद्ध की आशंकाओं को देखते हुए शेल्टर बनाने लगे हैं। परमाणु बंकर खरीदने की होड़ मच गई है। जब से नेटो देशों ने परमाणु अभ्यास शुरू किया है, तब से रूस में परमाणु बंकरों की मांग बढ़ गई है। रूस में अमीर लोग लगातार परमाणु बंकर खरीदते जा रहे हैं। रूस में इस वक्त कुल 16,000 परमाणु बंकर हैं। रूस में लोगों को लगता है कि अगर पुतिन ने परमाणु हमला किया तो नेटो देश भी पलटवार करते हुए परमाणु हमला कर देंगे। यानी खौफ का मंजर दोनों तरफ है, क्योंकि परमाणु युद्ध हुआ तो तबाही दोनों तरफ होगी और उसका अंजाम सदियों तक दिखाई देगा।